बसपा प्रमुख मायावती ने आज मान्यवर काशीराम स्मारक स्थल पे एक बड़ी जनसभा की। हालांकि उनको श्रद्धांजलि देते हुए कई सारे जो उनके कार्य थे उसको गिनाया, लेकिन साथ ही भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से उनका प्रेम दिखा और समाजवादी पार्टी पे वो हमलावर रही। समाजवादी पार्टी हमेशा बसपा पे यही आरोप लगाती थी कि बीजेपी की टीम है, बी टीम है, लेकिन आज फिर से मायावती ने भाजपा की तारीफ करके सपा को मौका दे दिया। हमारे साथ सपा प्रवक्ता अमित जमी जी है। अमित जी, आप लोग लगातार लोकसभा चुनाव में बीएसपी पे लगातार हमलावर रहते थे, वो कहते थे बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, वोट कटवा है। आज मायावती ने मंच से फिर से चूंकि उन्होंने ये कहा कि जो पार्क हैं बहुजनों के नाम स्मारक हैं, जब सपा सरकार थी तो मैंने कहा था कि इसका जो टिकट का पैसा आता है इसी में खर्च किया जाए, इसके साफ सफाई मेंटेनेंस में, लेकिन सपा सरकार ने नहीं किया। भाजपा सरकार आई, मैंने बात किया, मेरी बात मानी, उन्होंने कहा वादा किया एक एक पैसा यहीं खर्च किया जाएगा। और आज जब जनसभा शुरू हुई तो उन्होंने बीजेपी सरकार को धन्यवाद दिया और आपके ऊपर बड़े आरोप लगाए, कहा दोगलेबाजी करती है समाजवादी पार्टी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय बहन जी को सफल कार्यक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से जो आयोजन हुआ उसके लिए मुबारकबाद। पूरा देश ये जानता है, वो सभी लोग जो संविधान को मोहब्बत करते हैं उसके लिए लड़ रहे हैं, वो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस आखिरी प्रहार बाबा साहब के दिए हुए संविधान पे कर रही है। हम सुनना चाह रहे थे बहन जी की जुबान से कि हमारे चीफ जस्टिस गवाई साहब पे जूता फेंका गया। वो गवाई साहब पे जूता नहीं फेंका गया, भारत के संविधान पे जूता फेंका गया। हमारी बहन जी कुछ बोलेंगी लेकिन दिल्ली से मनाही होगी, वो नहीं बोली। पूरे देश में सबसे ज्यादा दलितों पर जो एट्रोसिटीज के मामले हैं, हमले हैं, अटैक्स के मामले हैं, वो हमारे दलित समाज पे, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी को माला पहनाया जाना चाहिए। बहन जी नहीं बोले। जो लोग गरीब गुरबा लोग, तबके के लोग, अंधेरे में रहने वाले लोग जो आए थे रैलियों में, वो सुनना चाह रहे थे कि बहन जी बोलेंगी कि जब उनके बेटों का शादियां होता है तो शादियों में जब घोड़चढ़ी चढ़ना होता है तो हर गांव में दलितों पे हमले होता है। बगैर पीएसी के उत्तर प्रदेश में दलित एक नौजवान का ब्याह नहीं होता। बहन जी उस पर बोलेंगी, बहन जी नहीं बोले। मान्यवर काशीराम जी का जो सपना है, जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जिस रास्ते पे चले हैं, वो अब स्मारक से बहुत आगे बढ़ चुका है। जब 2019 में बहन जी गठबंधन में थी, समाजवादी पार्टी का एक एक वर्कर, बहन जी के आज के वक्त में भी जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उनकी मजबूरी है। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जब बसपा का आंदोलन, काशीराम जी का आंदोलन कब्र में पहुंच गया था तो 2019 में मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने 0 से लेकर 10 को पहुंचाया। उनके एक राज्यसभा को पहुंचने में मदद करी, उनके एक एमएलसी को पहुंचने में मदद करी। तो समाजवादी के लोग, मेरे नेता माननीय अखिलेश जी ऐसे हैं। तो सवाल ये है कि जब बीजेपी आरएसएस आज एक आखिरी गेम कर रही है संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ, बहन जी चुप है। इतिहास में लिखा जाता है कि जब ये हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? आप ये कर रहे हैं कि जो शक्तियां लड़ रही हैं उनको कमजोर करना चाहता है। लेकिन जो दलित समाज आज का है उत्तर प्रदेश का, वो इतना सजग है, पढ़ा लिखा हो गया है, उसके घरों में रोशनी पहुंच चुकी है कि वो अब इन बातों में, मान्यवर काशीराम जी के नाम पे तो कोई कहीं भी चला जाएगा। दिल्ली भी लोग जाते हैं, माननीय अखिलेश जी को भी लोग सुनने आते हैं। लेकिन 2027 में दलित समाज पे जो जुल्म जाती है, अन्याय है, उसको खत्म करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आपने अभी कहा दिल्ली से जो लिख के आता है, मायावती ने बोल दिया, भाषण दिया, दिल्ली से कौन भेजता है? गृह मंत्रालय से आता है। अमित शाह जी स्क्रिप्ट लिख के भेजते हैं, बहन जी को वही पढ़ना होता है। वही पढ़ना होता है। वही पढ़ दिया और उन्होंने आज देखिए पहली बार परिवारवाद की बात करी। चलो कम से कम
जिनके परिवार नहीं है वो तो परिवार के बारे में क्या सोचेंगे। कम से कम बहन जी ने अपने भतीजे के बारे में सोचा, अपने भाई साहब के बारे में सोचा, मिश्रा जी के बारे में सोचा, मिश्रा जी के जो बेटे हैं मिश्रा जी के बारे में सोचा। हाँ, तो उन्होंने इस मंच से इस बात का तो जिक्र किया तो कि ये हमें एक नई बात दिखी है कि उन्होंने सोचा तो परिवार के बारे में, परिवारवाद के बारे में, बेटे के बारे में, भतीजे के बारे में, मिश्रा एंड कंपनी जी के बारे में। लेकिन ये जो धागा है वो गृह मंत्रालय से बंधा हुआ है, जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं ना कि जितनी चाबी भरी राम जी नाम ने उतना चले खिलौना। तो बहन जी को और बीजेपी को बहुत हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं, और हमारी पुलिस फोर्स को तो हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं कि आपने सबको पहुंचने में मदद करी, यहाँ तक कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद करी। हमें भी इस बात की खुशी है। यानी आपका आरोप सरकार पे है कि बीएसपी ने जो रैली थी जो सफल हुई है, आप भी शुभकामनाएं दी, और सरकार के द्वारा तय था, सरकार ही करा रही है। देखिए, काशी राम जी तो सबके हैं, सरकार भी हर्ष उल्लास से पुलिस फोर्स को आदेश था। समाजवादी पार्टी एक छोटा सा 500,000 लोग प्रोग्राम करना चाहे तो प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। और ये हमारे एमपी हैं, दलित एमपी, एक आगरा वाले रामजीलाल सुमन, आदरणीय राम जी लाल सुमन जी, कितने सीनियर नेता हैं वो। दलित समाज पे कहीं जुल्म ज्यादती हो जाए, अपने घर से बाहर चौखट पे कदम नहीं रख सकते। तो सोचिए काशी राम जी से बीजेपी आरएसएस को, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को कितनी मोहब्बत है। काशी राम जी से मोहब्बत है या मायावती से मोहब्बत है जो उनके कहने पे? नहीं, काशी राम जी को याद कर रहे हैं, बेसिकली काशी राम जी के मानने वाले लोग हैं। तभी तो एनसीआरबी में सबसे ज्यादा ठोकाई दलित समाज की हो रही है। चाहत ही तो है, मोहब्बत ही तो है, या ब्राह्मण पीटा जा रहा है या दलित पीटा जा रहा है। ठुकाई जो हो रही है उत्तर प्रदेश में दलितों की हो रही है नंबर 1 पे, पिछड़ों को हो रही है नंबर 2 पे, ब्राह्मणों की हो रही है नंबर 3 पे। चाहती तो है। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं बोली दलित के मुद्दे पे जो एनसीआरबी के डाटे आए हैं? आपने कहा कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई बेवफा देखिए, नहीं जो होता, क्यों बेवफा हो गृह गए? मंत्रालय का जो स्क्रिप्ट है उसके मुताबिक आज भारत में सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कोई ताकत शक्ति है तो वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, और माननीय अखिलेश यादव जी। तो माननीय अखिलेश जी का रथ कैसे रोका जाए, उनका जो इनिशिएटिव है, उनकी जो संघर्ष, उनकी जो लड़ाई है, कैसे रोका जाए। क्योंकि आदरणीय राहुल जी जो एलओपी है हमारे इंडिया ब्लॉक के नेता, और माननीय अखिलेश यादव जी, ये दो सबसे बड़ा बैरिकेड बीजेपी आरएसएस के सामने आज संविधान को बचाने को लेकर खड़े हो चुके हैं। एक लाइन बोला बहन जी ने संविधान के बारे में, एक लाइन बोला जो सीजीआई हमारे गवाही साहब है। आप हमें बताओ, क्या वो हमला किसी सीजीआई पे था? भारत के संविधान का प्रोटेक्टर है वो। दलित कहीं पहुंच जाए, पिछड़ा एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री एक मंदिर में पहुंच जाए तो आप धुलवाई करोगे, निवास की धुलवाई करोगे। एक गवाही सीजीआई आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन बहन जी नहीं बोली। माननीय अखिलेश यादव जी यही तो चाहते हैं कि दलित समाज में जो सबसे पिछड़ा, गरीब गुरबा, एक झोपड़ी का एक नौजवान है, बिटिया है हमारी, वो पढ़ के लिख के एक दिन जो है ऐसे बड़े जगह पे पहुंच जाए। बहन जी नहीं बोली। एनसीआरबी के आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा पूरे देश में योगी जी पे हमले, योगी जी पे नाम तक नहीं लिया। मुख्यमंत्री का नाम लेने में क्या जाता है? आप कहते योगी जी, आप तो योगी हैं, तारीफ तो कर दी, उल्टे आप योगी जी की तारीफ कर रही हैं। आप कह रही हैं कि बहुत चंदा आ रहा है। मैं चंदा तो चाहिए, ठीक है, चंदा तो होना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपली जो हमारा ये कहना है कि माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा, जो उसकी लाइन लेंथ है, वो लाइन लेंथ ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी, नेताजी और काशीराम जी का जो सपना है, उनके जो समाज का सपना है, संविधान को बचाना, आरक्षण को बचाना, सेंसस के लिए लड़ना, और जातिवार जनगणना करा के सबको जो अधिकार शिक्षा नौकरियों में है, ठेकेदारी प्रथा बंद करके, निजीकरण को बंद करके, एक ऐसा दिन ले आना तो जब इसमें गिनती से सबको हक अधिकार मिले। बहन जी नहीं बोली, क्योंकि जितना चिट्ठी आई थी गृह मंत्री जी के दफ्तर से,
उतना ही तो बोलना था। ये आप चिट्ठी चिट्ठी कह रहे हैं, क्यों मायावती इतने दबाव में, जो चिट्ठी आ रही है वही बोल रही है? कोई जांच चल रही है किसी मामले में, मायावती का नाम है। मायावती इतनी दबाव की राजनीति पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं कि जो आप जैसा कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर रही है? क्या मामला है? आज समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इस मुल्क के सबसे मोस्ट क्रेडिबल सोशलिस्ट नेता कोई हैं तो अखिलेश यादव जी। हम आज भी कह रहे हैं, हम आदरणीय बहन जी पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते, कोई बुरी बात नहीं करना चाहते हैं। हम जानते हैं उनकी मजबूरी है। मजबूरी बता दीजिए। अभी आप बीएसपी मिश्रा जी से पूछिए क्या मजबूरी है। लेकिन बहन जी का जो सम्मान है, समाजवादी पार्टी का एक एक वर्कर, हम सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि वो जो धागा है उसको तोड़िए। इतिहास में लिखा जाता है जब गवाई साहब पे जूते पड़ रहे थे, इतिहास में लिखा जाता है कि जब दलित घुड़चड़ी चढ़ते हुए मारा पीटा जा रहा था तो आप किले में बंद क्यों थी, अपने ही बनाए हुए जेल में बंद क्यों थी आप? और एक तरफ समाजवादी लोग, माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी का एक एक वर्कर दलित समाज के लिए जूते खा रहा था। और हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। और जो पीडीए का जो रणनीति है, आरएसएस बीजेपी सबसे ज्यादा अगर खौफ ज़दा है पीडीए की रणनीति से, इसीलिए बरेली कांड कराया गया। मायावती हमेशा समाजवादी पार्टी पे परिवारवाद का आरोप लगाती थी कि सपा घर की पार्टी है, लेकिन अपने भतीजे को उन्होंने राजनीति में बहुत पहले लाया, बीच में निकाल दिया। अब फिर से लेकर के आई और उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और मायावती के बाद दूसरे नंबर के हैं इस वक्त पार्टी में नेता है। लेकिन आज उन्होंने मन से संकेत दिया कि आकाश आनंद ही आने वाले समय में बीएसपी के चेहरे होंगे। उन्होंने ये कहा जैसे आप लोग मेरे साथ थे, माननीय काशीराम के साथ थे, वैसे आकाश आनंद के साथ आप लोगों की। आकाश आनंद बहुत मेहनती है, यानी पार्टी की जो बागडोर है वो आकाश आनंद के हाथ में होगी, यानी अपने भतीजे को सौंपने की तैयारी कर रही हैं। उसी परिवारवाद में मायावती भी फंसी है। देखिए, परिवार से बात बहुत आगे निकल गई है। इन आर थॉट, इन समाजवादी थॉट, आकाश आनंद बहुत ही सेंसिबल नौजवान है और वो जानता है कि उत्तर प्रदेश में, देश में क्या हो रहा है बाबा साहब के लोगों के साथ, काशीराम के लोगों के साथ। और वो बीच में आवाज उठा रहे थे, उनके मुंह में जुबान थी, फिर उस जुबान पे ताला लगा दिया गया। तो अगर उसकी जुबान पे ताला नहीं लगता है, जो सैकड़ों साल से, हजारों साल से जो लोग सत्ता पे काबिज है, अगर बाबा साहब नहीं होते, मंडल कमीशन नहीं होता, नेताजी नहीं होते, काशीराम जी नहीं होते, तो आकाश आनंद जी को और हमारे नेता अखिलेश जी को कभी मौका नहीं मिलता राजनीति में। ये तो जो हैव नॉट्स हैं, जो बहुजन हैं, इनको हजारों साल के बाद मौका मिला है। आकाश आनंद बेशक आगे बढ़े, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो आकाश पढ़ नहीं पाता, ये हम लोग जानते हैं। अगर वो जिस स्क्रिप्ट को पहले पढ़ रहे थे, यहां से बाबा साहब की दी हुई स्क्रिप्ट, तो अगर वो बाबा साहब की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर वो गृह मंत्रालय का स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो दलित समाज का और नुकसान होगा। और उसकी जुबान पे ताले हैं। हम चाहते हैं कि जुबान पे ताले खोले गए। जो नौजवान हैं, नौजवानों को राजनीति में हमेशा मेरे नेता माननीय अखिलेश जी आने को लेकर बहुत पसंद करते हैं, उनको आगे आना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आकाश आनंद के मुंह पे जिप लगा हुआ है, वो गवाही साहब पे नहीं बोल सकते, वो हर थानों में दलित पीटा जाता है, वो उनके घर नहीं जा सकते। बहन जी नहीं जाती तो वो क्या जाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं सफल आयोजन के लिए, और बीजेपी को भी विशेषकर, मुख्यमंत्री जी के दफ्तर को जो विशेषकर कि आपने इस भव्य आयोजन में आपने जो मदद करी है, हम सब लोग पीडीए के लोग, बहुजन लोग इसको याद करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सपा प्रवक्ता आमिर जिमई, जिन्होंने बसपा प्रमुख मायावती पे एक बड़ा आरोप लगाया कि जितनी स्क्रिप्ट दिल्ली से यानी गृह मंत्रालय से आती है मायावती वही पढ़ती हैं। और यूपी सरकार को भी जो मायावती ने धन्यवाद दिया, उस पर इन्होंने कहा कि यूपी सरकार की विशेष कृपा रही
लोगों को भीड़ आने दिया गया, कई सारी व्यवस्थाएं की गई। तो एक तरीके से फिर से सपा बसपा प्रमुख मायावती पे हमलावर है कि बीजेपी के सपोर्ट से रैली का जो आयोजन किया है, जो रैली हुई है, उसमें भाजपा सरकार का बड़ा योगदान रहा। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।